नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम गुप्ता और आप देख रहे हो इंजीनियर अड्डा। आप सभी लोगों को पता है कि भाई साहब यहाँ पर एनएचपीसी ने नोटिफिकेशन आउट कर दिया और आप सभी लोगों को पता है कि भाई अब तैयारी करनी है क्योंकि अब सारी चीजें फाइनल हो चुकी हैं। ठीक है, अब जब आप तैयारी कर रहे हो सकता है आप सिविल के हो, मैकेनिकल के हो, इलेक्ट्रिकल के हो, ये सेशन हर किसी स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि मैं आप सभी लोगों को अभी बताने वाला हूँ कि एनएचपीसी जेईई के लिए इंजीनियर अड्डा ने जो आप लोगों के लिए बैचेस बनाए उन बैचेस में आपको क्या क्या मिलता है। बेसिकली कई बार काफी स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें इस चीज की भी जो जानकारी है वो नहीं मिल पाती कि जब हम किसी भी बैच में जा रहे हैं तो उसमें क्या क्या चीजें हैं जिसकी मदद से हम ज्यादा बढ़िया तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो गाइज आज मैं एनएचपीसी जेईई के बैच की हाइलाइट्स देने वाला हूं, कोर्स की हाइलाइट्स देने वाला हूं। इसको अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो सुनना चाहता है पूरा, जो एक्चुअली इंटरेस्टेड है अपनी तैयारी में और जो चाहता है कि नहीं मुझे बस इस बार मौका मिला है तो इस मौके को मैं बिल्कुल जबरदस्त तरीके से इनकैश करना चाहता हूं, तो उसके लिए ये वाला सेशन है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो इस सेशन को देख रहे हैं, अगर आप लोग इसे लास्ट तक देखोगे तो आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि क्यों मुझे ये वाला बैच ज्वाइन करना चाहिए और क्यों मुझे ऐसी तैयारी करनी चाहिए जिससे मेरा सिलेक्शन हो और तैयारी कैसी होगी उसके बारे में भी आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो गाइज अब अगर मैं एनएचपीसी जेईई के बैच के बारे में बात करूं तो बिना किसी देरी के मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि आप लोगों को पता है कि चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो, एनएचपीसी जेईई ने तीनों में भर भर के वैकेंसीज दी हुई हैं। और अगर तीनों में भर भर के वैकेंसी दी हैं तो हो सकता है आप सिविल के स्टूडेंट हो, मैकेनिकल के हो या फिर इलेक्ट्रिकल के हो, आपको बैचेस की जरूरत पड़ेगी। देखो ये फैक्ट बात है, मानो या ना मानो तुम्हें जरूरत पड़ती है, एक सपोर्ट सिस्टम की जरूरत पड़ती है। जिम जा रहे हो उसके बाद भी तुम्हें ट्रेनर की जरूरत पड़ती है जो तुम्हें ट्रेन कर पाए, तुम्हें बता पाए कि नहीं अभी और करना है। मोटिवेशन, कई बार हम जिम जाते हैं, हमें लगता है 10 किलो का डंबल नहीं उठेगा, लेकिन अगर ट्रेनर बोलता है नहीं नहीं उठ जाएगा, उठाओ तो सही, कोशिश तो करो, और जब आप कोशिश करने जाते हो तो आपसे एक्चुअली में उठ जाता है। तो वो जो मन का वहम होता है ना, उस वहम को भी दूर करने के लिए आपको आपके मेंटर्स की जरूरत पड़ती है और वो मेंटर्स आप लोगों को मिलेंगे इन बैचेस में, जहां पर वो आपको कॉन्टिन्यूसली सिर्फ और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड चीजों के बारे में बताएंगे, एग्जाम ओरिएंटेड सिलेबस के बारे में बताएंगे और एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आप लोगों को मिलेगा, जिससे आपका सिलेक्शन जो होने वाला है उसको और भी ज्यादा आगे तक लेकर के जाया जाएगा और उसको और पक्का किया जाएगा कि सिलेक्शन फिर आपका ही हो। जितनी मेहनत है वो साथ में मिलकर के करी जाएगी। तो गाइस यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं कि आ चुकी हैं वैकेंसीज और सारी चीजें आप लोगों के पास हैं। अब आप लोगों को देखना है कि अगर मैं किसी भी बैच में इनरोल होता हूं तो मुझे क्या क्या चीजें मिलेंगी। तो गाइस देखो, सबसे पहले तो आप लोगों को इंक्वायरी के लिए एक फोन नंबर मिल जाता है जो यहां पर लिखा है। 100+ आवर्स की लाइव नॉन टेक्निकल क्लासेस हैं। नॉन टेक्निकल कहने का मतलब जहां पर पिंकी मैम और अभिषेक सर आप लोगों को नॉन टेक्निकल पोर्शन, रीजनिंग हो गया, जीके हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, जिसमें काफी सारे टेक्निकल के स्टूडेंट्स पीछे रह जाते हैं, उसके लिए 100 आवर्स से ज्यादा की आप लोगों को क्लासेस मिलेंगी। 250 से ज्यादा घंटे की आप लोगों को टेक्निकल क्लासेस मिलने वाली हैं, राइट। अब जैसे कि कोई स्टूडेंट है जो बोलता है कि सर मैं लाइव नहीं ले पा रहा हूं जस्ट बिकॉज ऑफ द कॉलेज, जस्ट बिकॉज ऑफ द जॉब, जस्ट बिकॉज ऑफ एनी अदर थिंग, जिसकी वजह से मैं लाइव नहीं ले पाता हूं, कोई बात नहीं। आप चाहो तो उन्हीं सेशंस के रिकॉर्डेड सेशंस भी देख सकते हो, ये वाली चीजें भी हैं। अब आप कॉन्सेप्ट भी पढ़ रहे हो, रिकॉर्डेड सेशन भी देख रहे हो, फिर उसके बाद एक चीज और आ जाती है कि ये जो बैच बना होगा ये कैसा बना होगा, क्या कोई पुराना बैच है? नहीं, ये लेटेस्ट पैटर्न ऑफ एनएचपीसी जेईई पे बेस्ड ये वाला बैच होता है, राइट। फिर उसके बाद होता है कि सर तैयारी कर ली, अब क्वेश्चंस कैसे लगाऊं? तो मेरे भाई इसी बैच में ही आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशंस भी मिलेंगे, राइट। फिर उसके बाद गाइज आप लोगों को बता दूं यहां पर दो चीजें हैं जो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एक है कि आप लोगों को वीकली प्रैक्टिस पेपर मिलेगा। आप देखो पेपर जब भी कभी मिलता है तो पेपर तो मिल गया लेकिन उसके सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो करूंगा क्या? तो भाई वीकली प्रैक्टिस पेपर मिलेगा विद वीडियो सॉल्यूशंस, मतलब उसके वीडियो सॉल्यूशन भी अवेलेबल होंगे। अलॉन्ग विद दैट आप लोगों को बता दूं कि हर सैटरडे अपनी एक्सपर्ट फैकल्टीज के साथ आप अपने डाउट सेशन भी रख सकते हो कि पूरे हफ्ते तैयारी करिए। अब मुझे पता चल गया, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप जॉब में जा रहे हो या फिर कहीं पर भी हो, आपको ऐसा लग रहा है कि भाई अब मेरे ये डाउट्स हैं, आपने एक पेन पेपर पे लिख लिए। हर सैटरडे आपको आपकी एक्सपर्ट फैकल्टीज के साथ बैठा दिया जाएगा जहां पर आप लोग इस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। दीज आर द कोर्स हाईलाइट्स। अब गाइज अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो ये बैच आप लोगों के लिए क्यों जरूरी है, इसका भी एक एग्जाम्पल देता हूं जिसको आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करना और बहुत अच्छे तरीके से समझना, आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्यों ये वाले बैचेस जरूरी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल गाइज आप लोगों से मैं बोलता हूं कि आप लोगों ने बहुत तैयारी करी, बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी करी, और तैयारी करने के बाद जब आपका कट ऑफ आया, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि कट ऑफ आया आपका कुछ 150, मान लो 170 आया, फॉर एग्जाम्पल मान लिया 170 आया, और 170 आने के बाद आप लोगों के नंबर आए अप्रोक्सीमेटली 150, राइट।
170 नंबर कट ऑफ था, आपके नंबर आए 150, तो 150 आने का मतलब ये थोड़ी ना है कि आप लोगों से बनता नहीं है कुछ। अगर बन नहीं रहा होता तो 150 तक भी नहीं पहुंचते। अगर 150 तक पहुंचे हो मतलब आपसे बन रहा है। दिक्कत क्या हुई है? दिक्कत ये हुई है कि आपने गलतियां ज्यादा कर दी। नेगेटिव मार्किंग भी ऑब्वियसली आप सभी लोगों को पता है, तो उन गलतियों से कैसे बचें उसके बारे में आपको पता कब चलेगा? जब आप अपने बैचेस में जाओगे कि भाई मैं एक्चुअली में क्या गलतियां कर रहा हूं। देखो, जब आप सेल्फ स्टडी करते हो तो आपको कोई और बताने वाला नहीं होता कि तुम सही डायरेक्शन में जा रहे हो या गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। अब अगर तुम सही डायरेक्शन में जा रहे हो दैट इज गुड, लेकिन अगर तुम बैड डायरेक्शन में जा रहे हो, गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हो, तो तुम्हें समझाने वाला कोई नहीं होगा और वहां पर हमारे पास रिस्क लेने के अलावा और कुछ नहीं रह जाता। तो मैं यही कहता हूं कि जब आप लोगों ने अपना जी जान लगा दिया है, जी तोड़ मेहनत करी है, तो फिर उसमें रिस्क मत लो, क्योंकि रिस्क लेने से भाई दो ही चीजें, या तो आउट हो गए या सिक्स पड़ेगा। अब MS धोनी के तरीके से अगर तुम रिस्क ले रहे हो दैट इज गुड, लेकिन MS धोनी भी क्या करता था? कैलकुलेटिव रिस्क लेता था। हर बॉल में सिक्स नहीं लगाता था, जिस बॉल में जरूरत है उस बॉल में सिक्स लगाता था। वो इंतजार करता था सही बॉल का। तो ये सारी चीजें उसे कैसे पता चली? जब उसने प्रॉपरली ट्रेनिंग करी है, जब उसने चीजें सीखी हैं, बचपन से लेकर के सीखता हुआ है, और कितने टाइम के बाद उसे सिलेक्शन मिला है, अपना इंडिया टीम में आने का मौका मिला है। आई गेस मुझे लगता है कि उसके पहले के जो साथ के लोग थे वो जल्दी सेलेक्ट हो गए थे, MS धोनी को बहुत टाइम लगा। रीजन है उसका रीजन यही है कि भाई साहब जब तक इंसान पूरा तैयार नहीं हो जाएगा तब तक उसको वो मौका नहीं देते, कुदरत ही वो मौका नहीं देती। तो आप लोगों को पूरी तैयारी करनी है, और तैयारी करने के लिए इंजीनियर्स अड्डा आपके साथ है। अगर आप सिविल से हो तो सिविल के लिए भी बैच है, अगर आप मैकेनिकल से हो तो मैकेनिकल के लिए भी बैच है। इवन सिविल में देखा जाए तो 149 वैकेंसीज हैं, 150 वैकेंसीज के करीबन, जिसमें सिविल इंजीनियर्स बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करके एटलीस्ट अपनी एक सीट तो पक्की कर सकते हो ना। मैंने कहीं पर दो दोस्तों को बात करते हुए सुना था, और वो बात कर रहे थे कि भाई इस बार तो वैकेंसीज, जैसे कि अगर मैं 149 वैकेंसीज का एग्जांपल ले लूं, राइट, तो बात हो रही थी कि यार इस बार तो वैकेंसीज बहुत कम है, फॉर्म भरना चाहिए कि नहीं, कोई कोर्स ज्वाइन करें कि नहीं। तो कहे कितनी वैकेंसीज है? बोले 149। कहे नहीं 148। बोले अरे कैसी बात कर रहा है, देख भाई 149 लिखा है। कहते 148 है भाई, क्योंकि उनमें से जो एक वैकेंसी है वो तो मैं लेके बैठा हुआ हूं। तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और जब तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस होगा तब ये बैचेस और ये जितनी मेहनत है जो तुम्हारी मेंटर्स तुम्हारे साथ कर रहे हैं और जब तुम साथ में करते हो तो वो बेनिफिशियल हो जाती है, बहुत तगड़ी हो जाती है। तो तुम्हें हमेशा से यही सोचना है कि भाई 149 वैकेंसी हो या 49 हो, ये एक्चुअली इतनी नहीं है, उसमें से एक कम वैकेंसीज हैं, क्योंकि एक तो तुम्हारे लिए है। आप सिविल के हो तो सिविल के लिए भी बैच बन चुका है NHPC का, जिसमें जाकर के खुद को आप एनरोल कर सकते हो, यूज कर सकते हो कोड Y166। अब Y166 क्यों? क्योंकि जो बाकी कोड्स आप लोगों को देखने के लिए मिलते हैं जो वहां पर पहले से लगे होते हैं, उसमें सिर्फ 75% का डिस्काउंट मिलता है। और मेरे लाल, आप लोगों के पास ऐसा तो है नहीं कि पैसे बहुत पड़े कि बस ऐसे उड़ाते हुए जाओगे। तो भाई अगर आप लोगों को मैं कुछ ऐसा बताऊं जिसमें आपको 78% डिस्काउंट मिले तो 75 क्यों लोगे? सेम बैच अगर आपको 78% डिस्काउंट पे मिल रहा है तो 75 पे लेना बेवकूफी होगी, और आप सभी लोग ऐसा नहीं करोगे। इसीलिए यूज करना कोड Y166, जिससे आप लोगों को 77 का डिस्काउंट मिलेगा, और एप्लीकेशन के थ्रू करोगे तो 1% का और एक्स्ट्रा एडिशनल डिस्काउंट मिल जाता, तो टोटल आपको डिस्काउंट 78% का मिलता। अब सेम बैच अगर 75% डिस्काउंट पे लोगे तो गलत है ना, जबकि मैंने आपको 78% डिस्काउंट का कूपन कोड दे रखा है। अगर आप इलेक्ट्रिकल से हैं तो आप लोगों के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रिकल के लिए भी है, 74 वैकेंसीज हैं। सेम बैच आप लोगों को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे मिल जाएगा, जिसमें आप कोड यूज कर सकते हैं Y166, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। या फिर अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हैं तो मैकेनिकल सूरमाज आप लोगों के लिए जो वैकेंसीज हैं वो 63 हैं, और उसमें भी सेम कोड Y166 जो है आप लगा सकते हो और खुद को एनरोल कर सकते हो। चाहे आप सिविल से हो, मैकेनिकल से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, फर्क नहीं पड़ता कि आप किस डिपार्टमेंट से हो, फर्क इससे पड़ता है कि आप लोगों की तैयारी कैसे होने वाली है और उसके लिए आप लोग एनरोल कर रहे हो तो कैसे कर रहे हो। आप तीनों बैचेस में, मतलब अगर आप किसी भी स्ट्रीम से हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोग Y166 का यूज कर सकते हैं। ये हर जगह अवेलेबल होगा, एप्लीकेबल होगा और मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलेगा। चलिए ऐसा करते हैं, एक बार मैं आप लोगों को बैच खोल करके दिखा देता हूं और किस तरीके से आप लोग इसको एनरोल करेंगे ये भी सिखा देता हूं, राइट। तो गाइज आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को यहां पर खोलना है, आप लोगों का गूगल क्रोम खोल लो, मॉजिला खोल लो, जो आपका मन कर रहा है वो खोल लो, राइट। और यहां पर आप लोगों को लिखना है अड्डा 24/7। जैसे ही आप अड्डा 24/7 खोलोगे ये आप लोगों की वेबसाइट खुल जाएगी। वेबसाइट खुलने के बाद ऑल कोर्सेज में जाना। ऑल कोर्सेज में जाने के बाद फॉर एग्जांपल JEE में जाओगे, अभी जैसे सिविल इंजीनियरिंग है तो सिविल इंजीनियरिंग से ही चेक कर लेते हैं, मैकेनिकल से भी चेक कर सकते हैं, किसी से भी। जैसे सिविल इंजीनियरिंग पे यहाँ पर NHPC दिया हुआ है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग यहाँ से सेलेक्ट करोगे ये NHPC दिया हुआ है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे जाओगे तो ये NHPC दिया है, किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हो। मान लो मैकेनिकल पे ही गए, क्लिक करना है NHPC JEE पर।
राइट अब आप लोगों का जो सबसे पहला बैच है जो आज से ही शुरू हो रहा है 26 तारीख से, तीनों बैचेस सिविल का भी, मैकेनिकल का भी, इलेक्ट्रिकल का भी आज से ही 26 तारीख से शुरू हो रहा है। आप यहां पर क्लिक करोगे, अब देखो यहां पर इस चीज को समझना, देखो ये वाला बैच आपको कितने का दिख रहा है 2162 रुपीज का, और यहाँ पे जो डिस्काउंट कूपन कोड लगा हुआ है जून 75, इससे 75% का डिस्काउंट कूपन कोड मिलता है। स्टूडेंट जल्दी जल्दी में यही लगा करके बाय नाउ में चला जाता है, लेकिन आपको इसमें नहीं जाना, आप नीचे जाना व्यू ऑफर्स में। जैसे आप व्यू ऑफर्स में जाओगे यहां पर आप कूपन कोड डालना, राइट। आप समझना जो बात मैं आपको बता रहा हूं, ये 75% इसको और कम करते हैं। यहां पर कूपन कोड डालना और लिखना, यहां पर क्या लिखोगे Y166, राइट Y166, ये मैंने कूपन कोड लिख दिया है। Y166 लिखने के बाद आप इसको क्या करोगे, अप्लाई करोगे, और जैसे ही आप इसको अप्लाई करोगे, अप्लाई करने के बाद आप देखोगे कि ये जो बैच आपका 1989 रुपीज का हो जाता है। तो ये डिफरेंस होता है जो मैंने अभी आप लोगों को सिखाया। बस इसी डिफरेंस की वजह से मैं बोलता हूं कि भाई आप लोगों को एक्स्ट्रा क्यों करना है, Why you have to pay extra? जब आपको 1900 में जो बैच मिल रहा है उसे आप 2100 में क्यों लेना चाहते हो? और इसको भी कम कर सकते हो, एप्लीकेशन के थ्रू जाना, एप्लीकेशन के थ्रू और भी ज्यादा कम हो जाएगा, और जितना कम होगा आप उसमें जा करके उसको उसी तरीके से इनरोल कर सकते हैं, राइट। अब जैसे ही मैं आप लोगों को इसमें एक चीज और दिखा देता हूं जिसको आप लोग देख करके आप लोगों को समझ में आ जाएगा। आप सिविल इंजीनियरिंग में भी जा सकते हैं, एनएचपीसी है, जैसे कि मान लो सिविल इंजीनियरिंग पे गया, सिविल इंजीनियरिंग पे एनएचपीसी सर्च करूंगा तो मुझे मिल जाएगा कि अच्छा 26 तारीख से ये वाला बैच आ रहा है जिसमें आप लोगों के प्रमोद सर, रजत सर, आरके सर, पिंकी मैम, अभिषेक सर, है ना, रेहान सर, सब पढ़ा रहे हैं, बहुत बढ़िया तरीके से बैच है। अब ये बैच 2100 का दिख रहा है, व्यू ऑफर्स में जाऊंगा, क्लिक करूंगा, मुझे इंपॉर्टेंट कोड जो मैजिकल कूपन कोड है जिससे ज्यादा डिस्काउंट मिलता है वो शिवम सर ने बता दिया है, दैट इज Y166 का अप्लाई करूंगा, ये वाला बैच 1900 रुपीज का हो जाएगा। तो भाई साहब फिर क्यों मैक्सिमम देना है, सबसे कम दो। आज से क्लासेस शुरू हो रही हैं, तो जो भी स्टूडेंट है जो सोच रहा है कल करूंगा, परसों करूंगा, नरसों करूंगा, तो भाई साहब काल करे सो आज करें और आज करे सो अब। पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब, रावण ने बोली थी ये वाली बात। भाई साहब स्वर्ग तक की सीढ़ियां बनाना चाहता था, बस कल करूंगा के चक्कर में नहीं हो पाया। तो भाई इतना मत सोचो, क्योंकि ये तुम्हारे करियर का सवाल है, तुम्हारे फ्यूचर का सवाल है। आज से ही क्लासेस स्टार्ट हो रही है, एंड आई बिलीव कि आप लोग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे अपनी क्लासेस अटेंड करेंगे और तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाएंगे। बस डिक्लेयर कर दो कि मुझे एनएचपीसी जेईई क्लियर करना है, और आप करके रह जाओगे, ये मेरा पक्का वादा है। लेकिन आपको बस वही करना पड़ेगा जो आपके मेंटर्स आपको सिखा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि किस तरीके से आप लोगों को नेक्स्ट लेवल पहुंचाना है, लोहे से कुंदन कैसे बनाना है उन्हें पता है ना। तो इस चीज को आप लोगों को आगे लेके जाना है, लोहे को तपा करके आगे बढ़ाया जाता है। तो मेहनत करने के लिए रेडी हो जाओ, बढ़िया तरीके से तैयारी करो और देखना सिलेक्शन आपका ही होगा। ऑल द वेरी बेस्ट।